आरमीना का बादशाह बहुत रहम दिल और राया का ख्याल रखने वाला था। वो अपनी राया की बेहतरी और इनकी सहूलतों के लिए ढेरों काम करता। बादशाह दिन रात अपनी राया के हालात की खबर रखता। जब दिल चाहता वो बेस बदल कर गली कोचों का दौरा करता और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करता। बादशाह अपनी राया की तलीमी, माशी और इल्मी कामों की वजह से बादशाह अपनी राया के साथ साथ दूसरे मुल्कों में रहने वाले लोगों के लिए भी हर दिल की अजीज शख्सियत बन गया था। हर शख्स बादशाह सलामत को दुआएं देता, मगर एक चीज़ के बारे में तमाम लोग बहुत फिक्रमंद थे। वो ये कि बादशाह की उम्र रोज़ बरोज़ ढलती जा रही थी, मगर बादशाह शादी में इंटरेस्ट नहीं रखता था। बादशाह कहता था कि इसकी रियासत को अपनी सारी दौलत और खिदमत अपनी राया के लिए वक्फ कर चुका था। इसका कहना था कि अगर इसने शादी कर ली तो वो अपनी राया की बेहतरी के लिए वक़्त नहीं निकाल सकेगा। बादशाह के तमाम दोस्त बादशाह को अक्सर कहते कि वो शादी कर ले ताकि इसके बाद राया लवारस ना हो जाए। बादशाह इनकी हर बात मान लेता, मगर शादी के बाद हमेशा टाल देता था। एक दिन तमाम वजीरों ने मिलकर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप हमारे बादशाह रहना चाहते हैं तो आपको फौरन शादी करनी होगी। बादशाह ने कहा, अगर तुम सब की यही ख्वाहिश है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर ऐसी लड़की से शादी करूँगा जो 100 फुट के फासले से सेब फेंके और मेरा ताज गिरा दे। अगर तुम लोग ऐसी लड़की ढूंढ लो तो मैं शादी कर लूँगा। तमाम वजीर बादशाह के रजामंदी पर खुश हो गए और बादशाह की ख्वाहिश पर ऐसी लड़की को ढूंढने लगे जो 100 फुट से सेब फेंक कर बादशाह का ताज गिराए। चंद दिनों बाद तमाम वजीरों ने आर्मीना की तमाम खूबसूरत, ज़हीन और तमाम बहादुर लड़कियों को महल में इकट्ठा किया और हर लड़की के हाथ में सेब पकड़ा दिया। बादशाह को एक खुले मैदान में शाही कुर्सी पर बैठा दिया गया और तमाम लड़कियों को मैदान में लाकर मुकाबला शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। अब तमाम लड़कियां बारी बारी आगे बढ़कर बादशाह के सर पर रखे ताज का निशाना लेकर सेब फेंकती तो सेब ताज की बजाय इधर उधर गिर जाता। हर लड़की बड़े एतमाद से ताज का निशाना लगाकर सेब फेंकती, मगर जब बादशाह के चेहरे पर नजर पड़ती तो इनका हाथ थूक जाता था कहीं बादशाह के चेहरे पर न लग जाए, इसलिए कोई भी लड़की ठीक निशाना ना ले सकी। जब तमाम लड़कियां शहर के ताज गिराने में नाकाम हो गई तो अचानक एक लंबे कद वाली लड़की, जिसने अपने चेहरे को चादर से ढांप रखा था, वो नहायत फुर्ती से आगे बढ़ी। इसके हाथ में हीरों का बना हुआ सेब था। वो 100 फुट पर लगे निशान पर गई और बादशाह के ताज का निशाना लेकर सेब बादशाह की तरफ फेंक दिया, जो ठीक निशाने पर लगा और ताज उड़कर दूर जा गिरा। तमाम लोगों ने खुशी से तालियां बजाई और इस लंबी लड़की को दाद देने के लिए आगे बढ़े तो वो लड़की फौरन इनकी नज़रों से गायब हो गई। तमाम लोग हैरान हो गए कि वो लड़की अभी तो इसी जगह पर थी और सबकी नज़रों के सामने से गायब कैसे होगी। बादशाह ने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन लड़की को तलाश करो। तमाम वजीरों और सिपाहियों ने हर गांव, हर शहर और हर इलाका देखा, मगर वो लड़की कहीं ना मिली। चंद महीनों बाद बादशाह ने फिर तमाम खूबसूरत और बहादुर लड़कियों को इकट्ठा किया और सेब इनको दिया कि वो ताज गिराए। ताज गिराने का मुकाबला शुरू करवाया। तमाम लड़कियों ने नए नए जज्बे और खुशी से सेब फेंका, मगर फिर भी कोई लड़की कामयाब ना हो सकी। इतने में फिर वही लंबी लड़की बादशाह के सामने आई और इसने हीरों का बना हुआ सेब फेंका और बादशाह के सर पर रखा ताज गिरा दिया और फिर गायब हो गई। बादशाह के सिपाहियों ने इस लड़की को बहुत तलाश किया, मगर कहीं ना मिले। बादशाह ने चंद वजाकर दोबारा इन तमाम लड़कियों को बुलाया जिन्होंने पहले वाले मुकाबले में हिस्सा लिया था। अब बादशाह ने तमाम सिपाहियों को होशियार रहने का हुक्म दिया और मुकाबला शुरू करवा दिया। हर लड़की आगे बढ़ती और सेब बादशाह के सर पर रखे ताज को नीचे गिराने की कोशिश करती, मगर हर लड़की निशाना खता हो जाता। अब आखिर में वही लड़की सामने आई और इसने हीरों का सेब फेंक कर दोबारा बादशाह का ताज गिरा दिया। बादशाह के सिपाही लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, मगर वो नहायत फुर्ती से दौड़ती हुई गायब हो गई। तमाम सिपाही नाकाम होकर वापस लौट आए तो बादशाह को इन पर सख्त गुस्सा आया और वो बहुत उदास रहने लगा। अब बादशाह का कहीं भी दिल नहीं लगता था, हर वक्त उदास रहता और अपनी राया की देखभाल भी नहीं करता था। अब बादशाह रोजाना सुबह को अकेला शिकार करने के लिए निकल जाता और शाम को वापस अपने महल आता। बादशाह की हालत देखकर इसके करीबी दोस्त और वजीर परेशान हो गए। उन्होंने कई
कई मर्तबा बादशाह का दिल बहलाने की कोशिश की मगर वो सब नाकाम रहे। एक दिन बादशाह जंगल में शिकार करने के लिए निकला। वो बहुत दूर निकल गया। जब शाम हुई तो इसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वापस जाने के लिए मुड़ा तो रास्ता भूल गया और आस्ता आस्ता रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। बादशाह बहुत परेशान हुआ कि अब वो वापस कैसे जाएगा, रात कहाँ गुजारेगा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। बादशाह को एक तरफ रोशनी नजर आई और उस तरफ वो चल पड़ा। ये रोशनी एक बुढ़िया के घर से निकल रही थी। इस औरत की दो बेटियां और दोनों ही बहुत खूबसूरत थी। बादशाह ने घर का दरवाजा खटखटाया और अंदर आने की इजाजत मांगी मगर इन लड़कियों ने नहायत बेरुखी से इसको झिड़क दिया और घर में दाखिल होने से मना कर दिया। इसी दौरान इस लड़कियों की माँ दरवाजे पर गई, जिसने बादशाह को पहचान लिया और इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसने अपनी बेटियों को डांटा और बादशाह को अंदर आने का कहा। बुढ़िया ने बादशाह के लिए साफ सुथरा बिस्तर बिछाया और बादशाह को ताज़ा अनार का जूस पेश किया। जब रात को बादशाह सोने लगा तो बादशाह को साथ वाले कमरे में इस बूढ़ी औरत के चीख चीख कर बोलने की आवाज़ आई। वो किसी लड़की को डांट रही थी। बादशाह ने सोचा कि ये औरत गलती पर अपनी बेटियों को डांट रही होगी। ये इनका घरेलू मामला है, इसलिए वो आराम से बिस्तर पर सो गया। सुबह जब बादशाह उठा, नाश्ता करने के बाद जाने के लिए इजाज़त ली तो इस औरत से पूछा, रात को आप किस बेटी पर नाराज़ हो रही थी? बूढ़ी औरत बोली, मेरी दो सगी बेटियां और एक सौतेली बेटी है। सगी बेटियां बहुत खूबसूरत है मगर सौतेली बेटी का रंग जरा सा सांवला है मगर वो खुद को बहुत खूबसूरत समझती है। ये लड़की बहुत कामचोर और निकम्मी है, सारा दिन एक उल्लू से खेलती रहती है। ये उल्लू कई दिनों से हमारे घर में आया हुआ है। रात को मैं इस लड़की को इसलिए डांट रही थी कि इसने खुद खाना नहीं खाया और अपने हिस्से के तमाम रोटियां उल्लू को खिलाई, क्योंकि उल्लू ने इसको तीन ऐसे सेब दिए हैं जिन पर हीरे जड़े हुए हैं। बादशाह ने बूढ़ी औरत की बात सुनी तो बादशाह चौंक कर रह गया और खुशी से उछल पड़ा। बादशाह ने कहा, बड़ी अम्मा, आप अपनी सौतेली बेटी को बुलाएं, मैं इसे देखना चाहता हूँ। बूढ़ी औरत ने इस लड़की को आवाज़ दी, अरे डायन, इधर आओ। थोड़ी देर में वो दरवाज़ा खुला और एक लंबे कद वाली लड़की सामने आई। फटे पुराने कपड़े पहने अंदर आई। वो लड़की इस कदर खूबसूरत थी कि इसकी खूबसूरती देखकर बादशाह अपने होशो हवास खो बैठा। इसके चेहरे को देखकर बादशाह की आंखें खुली की खुली रह गई। बादशाह ने कहा, तुम वही लड़की हो 3 मरतबा फेंक कर मेरा ताज गिराया था और कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें अपनी मलका बनाना चाहता हूँ। लड़की ने झुकी हुई नज़रों से अपनी सौतेली माँ की तरफ देखा और बादशाह से कहा, जी मैं वही लड़की हूँ। मैंने भी सैफ के जरिए ताज गिराने के मुकाबले का सुना था मगर मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, इसलिए ज़्यादा देर तक आपके सामने ना ठहर सकी। बादशाह ने लड़की से कहा, तुम वाकई बहुत खूबसूरत और मेरी राया तुम्हें मलका के रूप में बहुत पसंद करेगी। लड़की बादशाह के साथ जाने पर राजी हो गई। जब बूढ़ी औरत ने सारा माजा देखा तो बूढ़ी औरत ने बादशाह से कहने लगी कि वो इसकी सगी बेटियों में से किसी एक से शादी कर ले और बहुत खूबसूरत है। मगर बादशाह ने कहा, नहीं, मुझे यही लड़की पसंद है, मैं इसे अपनी मलका बनाऊंगा। बूढ़ी औरत बादशाह की बात से अपने साथ सब लोग बादशाह के अचानक चले जाने पर परेशान थे। उन्होंने जब बादशाह को देखा तो बहुत खुश हुए और चंद दिनों में बाद बादशाह की इस लड़की से शादी हो गई और वह हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि इंसान की सूरत बहुत अच्छी हो, क्योंकि कामयाबी सूरत से नहीं बल्कि सीरत से मिलती है। तो अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।